हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आपके बैच में कंप्यूटर के जो भी कंटेंट आ रहे हैं क्यों ना कवर किया जाए सही तरीके से। तो आपके पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो फंडामेंटल से बनेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल या कंप्यूटर नेटवर्क लैन मैन वैन जो आप सुनते हैं। यहाँ पे कंटेंट जो पढ़ने वाले हैं वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दे, वो क्या है इंटरनेट, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कहाँ पढ़ने वाले, एमएस ऑफिस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना, ये सारे कंटेंट यहाँ पे पढ़ने वाले। कुछ डेवलपमेंट कंप्यूटर में जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से कुछ कंटेंट जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। तो गाइज, जो भी आपके पेपर के लिए ज़रूरी है वो सारा पढ़ने वाले, लेकिन पढ़ने का तरीका ये है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। क्यों ना इसको डिटेल में थोड़ा कवर किया जाए। तो आज एक चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। फिर भी यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क जो प्राइमरी बेसिस पे डिपार्टमेंट में यूज करने वाले हैं, तो एक चैप्टर मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क, अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले दो सिस्टम को कनेक्ट किया गया होगा। जब दो कंप्यूटर कनेक्ट किया गया उसी के बिहाफ पे मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में मल्टीपल कंप्यूटर को जब आपस में कनेक्ट किया गया तभी कंप्यूटर नेटवर्क बना होगा। और जब कंप्यूटर नेटवर्क बना वहीं से हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर शेयर करना शुरू किए। तो सबसे पहले नेटवर्क की बात करें तो 1969 में कैलिफोर्निया में दो कंप्यूटर कनेक्ट, और उसी पहले प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ARPANET। वर्ल्ड का पहला नेटवर्क कौन सा, ARPANET, वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क ARPANET। जब दो सिस्टम कनेक्ट किया गया उसी के बिहाफ पे मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट, यही आपका क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क अब क्यों यूज करेंगे, क्या हो सकता है पर्पस, नेटवर्क यूज क्यों करेंगे, क्या पर्पस हो सकता है। तो आपके डिपार्टमेंट में सपोज डेट 100-200 लोग काम कर रहे हैं या उससे ज़्यादा लोग भी होंगे, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डेटा सेंड और सेव करना, नेटवर्क यूज करेंगे। प्रिंटर की बात करें, वो प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो ये प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस। इस प्रिंटर को डिपार्टमेंट में कुछ लोग जिसको अलाउ किया जाए वो एक्सेस कर सकते हैं। हार्डवेयर, प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर। प्रिंटर को मल्टीपल लोगों में शेयर किया जाए तो इसका मतलब ये है कि प्रिंटर क्या है, बेसिकली शेयरेबल डिवाइस। वैसे ही अटेंडेंस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर को शेयर करना, टाइम बचाना, कॉस्टिंग को कम करना, यही तो है कंप्यूटर नेटवर्क का टास्क। कहने का मतलब आप किसी भी डेटा को अपने ब्रांच में अपने सिस्टम पे स्टोर करना चाहते हैं, आपने स्टोर कर लिया, कल को सिस्टम क्रैश हुआ, उसे हम लोग कैसे रिकवरी करें, सिस्टम तो क्रैश हो चुका। तो सिस्टम के डेटा को क्यों ना सर्वर पे रख दिया जाए। सर्वर पे रखने का मतलब वहाँ उस सर्वर से डेटा को रिकवरी करेंगे, तो सर्वर पे डेटा स्टोर करेंगे, वही तो है क्लाउड कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क में अपने ब्रांच के डेटा को सर्वर पे आप रखना चाहते हैं, क्लाउड पे स्टोर कर दो। क्लाउड पे स्टोर करने का बेनिफिट ये है कि या तो हर एक ब्रांच के डेटा अलग अलग सर्वर पे स्टोर किए जाएं, या सारे ब्रांच के डेटा क्लाउड पे स्टोर कर लिया जाए, जिससे आपकी कॉस्टिंग कम हो गई। नेटवर्क की कॉस्टिंग को कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर को शेयर करने के लिए आप किसे यूज करने वाले हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड का पहला नेटवर्क कौन सा, ARPANET। और ARPANET
के बिहाफ पे मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट किया गया, और मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट किया गया, नेटवर्क बना, और मल्टीपल नेटवर्क को कंबाइन करके इंटरनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पार्टिकुलर मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट, कंप्यूटर नेटवर्क, एक दूसरा नेटवर्क, वैसे ही एक तीसरा नेटवर्क, और सारे नेटवर्क को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए वही आपका क्या है, इंटरनेट। सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट, वो क्या है, इंटरनेट। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा, इंटरनेट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट, और इंटरनेट को आप वैन के रूप में जानते हैं, इंटरनेट को आप वैन के रूप में जानते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट, इंटरनेट को वैन के रूप में जानते हैं। इसका मतलब ये है कि लैन मैन वैन जो आप सुन रहे हैं वो नेटवर्क ही तो है। लैन मैन वैन ये सारे क्या है, नेटवर्क है। और इस सारे नेटवर्क का शुरुआत किससे, अर्पानेट से। तो सबसे पहले दो सिस्टम को कनेक्ट, जिसे आप अर्पानेट के रूप में जानते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क, दैट इज अर्पानेट, अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखना है, फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का पहला नेटवर्क अर्पानेट, और यहीं से कंप्यूटर नेटवर्क का शुरुआत हुआ। ठीक, जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो इसका मतलब ये भी मालूम होना चाहिए पर्पस क्या है नेटवर्क का। तो कंप्यूटर नेटवर्क को एक लाइन में ज़रा इसे डिफाइन कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करें, मल्टीपल कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर connected to each other, connected to each other, किस पर्पज से, फॉर शेयरिंग, किसे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल फोल्डर, ईमेल, चैटिंग, इसी पर्पज से कंप्यूटर नेटवर्क को आप यूज़ करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्यों यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी केस में मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, वही तो कंप्यूटर नेटवर्क है। और अगर कंप्यूटर नेटवर्क यूज करेंगे तो प्रिंटर, हार्डवेयर डिवाइस, अटेंडेंस सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर को शेयर करने के लिए किसे यूज़ करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पस यही हो सकता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर को शेयर किया जाए, टाइम बचाया जाए, कॉस्टिंग को कम किया जाए। तो इसी पर्पस से कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हैं। समझ आया क्या। लेकिन ये जितने भी नेटवर्क हैं, इन सारे नेटवर्क का शुरुआत किससे, अर्पानेट से। अर्पानेट में पहले का मतलब पूछा जाता है, सेकेंड ए स्टैंड फॉर एजेंसी, क्लियर। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क जो आप सुनते हैं, लैन मैन वैन पैन कैन, ये सारे नेटवर्क के टाइप हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स, ज़रा उन सारे टाइप को कवर किया जाए। टाइप ऑफ नेटवर्क, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। आप सुनते हैं लैन, लैन किसी भी पर्टिकुलर एक ब्रांच की बात करें, एक ब्रांच किसी एक सिटी में है तो इसका मतलब वहाँ उस ब्रांच में बहुत सारे सिस्टम होंगे, सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया गया है, इसका मतलब वहाँ एक नेटवर्क होगा। लेकिन अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक ब्रांच पर्टिकुलर दिल्ली में या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक सिटी में मल्टीपल ब्रांच हैं, हो सकते हैं मल्टीपल ब्रांच को आपस में कनेक्ट करने हैं, तो आप नेटवर्क यूज कर रहे होंगे कौन सा, लैन टाइप। एक ही सिटी में मल्टीपल ब्रांच को आपस में कनेक्ट, इसका मतलब ये है कि आप एक नेटवर्क यूज कर रहे होंगे कौन सा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क, एक सिटी मल्टीपल ब्रांच, नेटवर्क कौन सा है, लैन टाइप। लेकिन एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात करते हैं, एक सिटी मल्टीपल ब्रांच, ये नेटवर्क कौन सा है, लैन टाइप। लेकिन किसी एक ब्रांच की बात करें, एक ब्रांच की बात करें, इस ब्रांच में बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम जो एक ही पार्टिकुलर रेंज में है, 100 मीटर के रेंज में, 100 मीटर के रेंज में ब्लूटूथ से डेटा एक्सेस करेंगे, रिसीव करेंगे। आप एक नेटवर्क यूज कर रहे होंगे, वो नेटवर्क कौन सा है, तो पैन टाइप, पैन टाइप पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ से जो डेटा एक्सेस करेंगे नेटवर्क कौन सा है, पैन टाइप। एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट 100 मीटर के रेंज में, नेटवर्क है पैन टाइप। जैसे एक डिपार्टमेंट HR सेक्शन, वैसे ही मार्केटिंग सेक्शन, वैसे ही ऑपरेशनल सेक्शन हो सकता है। इन अलग अलग डिपार्टमेंट को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, नेटवर्क कौन सा है, कैन टाइप, कैंपस एरिया नेटवर्क। ध्यान देगा इस एक ब्रांच, अलग अलग डिपार्टमेंट, नेटवर्क कौन सा है, कैन टाइप। एक सिटी मल्टीपल ब्रांच, एक सिटी मल्टीपल ब्रांच, नेटवर्क कौन सा है, लैन टाइप। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मल्टीपल सिस्टम, नेटवर्क कौन सा है, पैन टाइप। एक सिटी की बात करें, मल्टीपल ब्रांच है, नेटवर्क कौन सा है, लैन टाइप। अब एक ब्रांच की बात करते हैं, एक ब्रांच में अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, और अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया गया है, क्या है वो, कैन टाइप। अब एक डिपार्टमेंट को पकड़ ले, अगर एक डिपार्टमेंट, और यहाँ 100 मीटर के रेंज में, वैसे 10 मीटर तक, लेकिन 100 मीटर के रेंज में स्ट्रॉन्ग है, 100 मीटर के रेंज में आप डेटा सेंड और रिसीव कर ले, यानी नेटवर्क कौन सा है, पैन टाइप। तो वैसे ही मल्टीपल कंट्री को कनेक्ट करना है, वैन टाइप। मल्टीपल कंट्री को कनेक्ट, वैन, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जिसे आप कहें मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैसे ही आप यूज करेंगे, सुनेंगे वैन, वैन का मतलब आप कहेंगे क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैसे ही पेपर में पूछा गया है पैन, पैन का मतलब आप कहें पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैसे ही आपको मिलेगा कैन, कैन का मतलब आप कहें कैंपस एरिया नेटवर्क। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसमें से सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा, तो सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा, पैन, पैन से बड़ा कैन, कैन से बड़ा लैन, लैन से बड़ा मैन, और मैन से बड़ा वैन। इसका मतलब ये सारे नेटवर्क के टाइप, इस सारे नेटवर्क में सबसे बड़ा वैन, और वैन को आप दूसरे नाम से जानते हैं, आप कह सकते हैं इंटरनेट, वैन नोन एज इंटरनेट। और इंटरनेट को वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क के रूप में जानते हैं। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए इंटरनेट का शुरुआत किससे, अर्पानेट से। नेटवर्क का शुरुआत किससे, अर्पानेट से। क्लाउड कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। क्लाउड कंप्यूटर पे डेटा को कंप्रेस करना, फाइल के साइज को रिड्यूस करना, और फाइल के साइज को रिड्यूस करने का मतलब मेमोरी कैपेसिटी की बचत करना। इस मेमोरी कैपेसिटी को बचत करके वहाँ सर्वर पे डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्लाउड कंप्यूटर पे। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटर, इसमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटर है, तो आप गूगल ड्राइव को क्लाउड कंप्यूटर कंसीडर कर सकते हैं। जिस डेटा को ग्लोबली एक्सेस कर सके वही तो क्लाउड कंप्यूटर है। वहीं पे एक क्वेश्चन पूछा गया मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर।
इसका मतलब इन सारे पर्टिकुलर कंटेंट को आप यूज करने वाले। जब ये नेटवर्क यूज करेंगे तो डिवाइस यूज करेंगे, डिवाइस यूज करेंगे प्रोटोकॉल भी यूज करेंगे। ठीक, तो ये पता चल गया नेटवर्क के टाइप्स है क्या। लेकिन अगर नेटवर्क में आप डेटा को सेंड और रिसीव करें तो किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आपके पेपर में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। पहला प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बार बार यहाँ से क्वेश्चन। दूसरा नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। या तो डिवाइस या तो प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स। प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए इनको रिसीव किया। इसका मतलब ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रोटोकॉल्स का मतलब है क्या, तो कहेंगे सेट ऑफ रूल्स। तो डेटा सेंड और रिसीव करेंगे उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही आप कहेंगे क्या? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स। अब नेटवर्क डिवाइस की बात करें तो रिपीटर, राउटर, मॉडेम आप सुनते हैं। रिपीटर, राउटर, मॉडेम, स्विच, ब्रिज, ये सारे डिवाइस हैं जो प्राइमरी बेसिस पे पेपर में पूछा जाता है। नेटवर्क में सिर्फ प्रोटोकॉल और डिवाइस भी ही नहीं है, केबल भी यूज करेंगे। फास्टेस्ट केबल कौन सा? वायरलेस कनेक्शन यूज करेंगे, वाईफाई, वाईमैक्स सुने होंगे। तो वाईफाई, वाईमैक्स जो आप सुनते हैं ये बेसिकली क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन मीडिया है जिसके थ्रू डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। वैसे ही बहुत सारे लेयर यूज किए जाते हैं, बहुत सारे टोपोलॉजी यूज किए जाते हैं। इन सारे कंटेंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे क्या? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब आप कहेंगे क्या? सेट ऑफ रूल्स। किस पर्पज से? फॉर नेटवर्क और इंटरनेट। नेटवर्क या इंटरनेट के लिए, या आप कह सकते हैं डेटा कम्युनिकेशंस के लिए, इंटरनेट या नेटवर्क के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना प्रोटोकॉल कहलाता है। क्लियर है? प्रोटोकॉल का मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स। और इंटरनेट या नेटवर्क में डेटा को सेंड और रिसीव करना क्या बेसिकली किसी न किसी रूल्स को फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। आप ईमेल यूज करते हैं, मेल पे अगर आपने सिर्फ मेल को रिसीव किया, सेंड नहीं कर सकते। आपने किसी न किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। सिर्फ मेल को सेंड करना है, रिसीव नहीं कर सकते, आपने किसी न किसी प्रोटोकॉल को यूज़ किया है। तो ये प्रोटोकॉल्स है क्या? सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स, सारे रूल्स, सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप कंटेंट को कवर कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, HTTP सुने होंगे आप लोग, HTTP बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। HTTPS ये क्या है? प्रोटोकॉल। किसी एक वेबसाइट को जब आपने ओपन किया कुछ इस तरीके से, तो हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। इस वेबसाइट के यूनिक एड्रेस को हम लोग वेब एड्रेस के रूप में जानते हैं। इसे वेब एड्रेस के रूप में जानते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है नॉन एज URL। आपके पेपर में एक क्वेश्चन है, इसे URL के रूप में जानते हैं। URL सबको मालूम है, इसे कहेंगे क्या? यूनिफॉर्म यूनिवर्सल। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा, उसी यूनिक एड्रेस को URL के रूप में जानते हैं, वेब एड्रेस के रूप में जानते हैं। और अगर वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आपने स्टार्टिंग में लिखा था ये, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब। इस वेब एड्रेस को 3 पार्ट, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है वेबसाइट का टाइप, तीसरा ये है वेबसाइट क्या है। इन तीनों को कंबाइन करके बनाया गया क्या? URL। URL का मतलब क्या? वेब एड्रेस। जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में क्या दिखता है? या तो दिखेगा HTTP
या तो दिखता है HTTPS। इसका मतलब इस वेबसाइट के पेज को सर्वर से आपके कंप्यूटर पे प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो HTTP या तो HTTPS, यही तो पढ़ना है। वेब पेजेस को एक्सेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको प्रोवाइड किया गया है तो किसी न किसी प्रोटोकॉल को यूज किए गए हैं और ये सारे प्रोटोकॉल्स यही पढ़ने हैं। प्रोटेक्शन के साथ वेब पेजेस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ प्रोवाइड किया जाए ताकि आप किसी भी तरीके से आप अपने डेटा को सेव करके रखें, हैकिंग ना हो, कोई अनऑथराइज तरीके से मॉडिफाई ना करे। उस केस में हम लोग यूज करते हैं क्या, HTTPS, अदरवाइज यूज करेंगे HTTP। तो वेब पेजेस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड तरीके से प्रोवाइड करने हैं तो HTTPS को यूज किया जाता है। वेबसाइट के पेज को प्रोवाइड करने हैं या तो HTTP या तो HTTPS, लेकिन दोनों में बेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे HTTPS। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले तो फुल फॉर्म डायरेक्ट मिल जाएगा प्रीवियस पेपर में आपको कहीं ना कहीं, लेकिन जब आपने गूगल ओपन किया, आपने किसी डेटा को सर्च किया, सर्च करने के बाद काफ़ी सारे लिंक मिले, इसी लिंक को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपको वेबसाइट मिला, कंटेंट मिला, तो जो आपने क्लिक करके इस डेटा को एक्सेस किया है वहाँ भी यही प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो इसका मतलब प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या, सेट ऑफ रूल्स। अब इन दोनों प्रोटोकॉल्स को लिखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए HTTP, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेजेस को सर्वर से आपके कंप्यूटर पे लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी प्रोटोकॉल्स की है। तो आप ये कह सकते हैं ब्रिंग्स वेब पेजेस, वेब पेजेस को लाओ। कहाँ से, वेब पेजेस का मतलब वेबसाइट के पेज को वेब पेज कहेंगे। वेबसाइट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस को सर्वर से आपके कंप्यूटर पे लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी प्रोटोकॉल की है। तो ब्रिंग्स वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट सिस्टम, सर्वर टू क्लाइंट सिस्टम। जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट किया गया है वो कंप्यूटर क्या है, क्लाइंट, और जिसने रिप्लाई किया है वो क्या है, सर्वर। तो सर्वर से आपके कंप्यूटर पर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, HTTP या HTTPS। अगर आपने यूज किया HTTPS तो ये HTTP के जैसा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड फॉर्म में कंटेंट को प्रोवाइड करो, इसीलिए HTTPS को यूज करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे बेसिकली हम लोग HTTPS को यूज करते हैं। पहले HTTP को यूज किया जाता था, लेकिन अब यूज नहीं किया जाता। अब किसे, HTTPS को। तो आप कह सकते हैं सेम एज HTTP बट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए आप यूज करेंगे HTTPS। ये इसके जैसे ही है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट कंटेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइल को ट्रांसफ़र करना है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, तो आपको नाम से क्या पता चल रहा है, फाइल को ट्रांसफ़र करना, प्रोटोकॉल कौन सा, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP करने का मतलब, अगर किसी भी पर्टिकुलर फाइल को आप सेंड करेंगे, डिपार्टमेंटल सारे टास्क को आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद शाम को सारी फाइल सर्वर पे ट्रांसफ़र करने के लिए आप एक प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। कौन सा, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, जिसे आप कहें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है, दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, पहला डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दूसरा वेब एप्लीकेशन। एक वर्ड आपको मिलेगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक दूसरा वर्ड आपको मिलता है क्या, वेब एप्लीकेशन।
डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पार्टिकुलर सिस्टम पे आप यूज कर सकते हैं, सिस्टम ओरिएंटेड है, उसे आप कहेंगे क्या, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे बनाया गया जो पार्टिकुलर कंप्यूटर पे ही सिर्फ यूज हो, पार्टिकुलर कंप्यूटर पे यूज, इसका मतलब ये क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन जैसे इसे सर्वर पे ट्रांसफ़र किया गया, सर्वर पे ट्रांसफ़र किया गया, अब इस पर्टिकुलर डेटा को कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। अब ये बना क्या, वेब एप्लीकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट, वो क्या है, वेब एप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट उसे सर्वर पे ट्रांसफ़र, सबसे पहले उसे बनाया गया होगा, डेवलप किया गया होगा। जब रेडी कर लिया जाए, टेस्ट किया जाए, टेस्टिंग के बाद सब कुछ ओके है, उसे सर्वर पे ट्रांसफ़र। सर्वर का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो 24/7 में ऑन हो, उसके थोड़े से स्पेस को परचेज करके अपने फाइल को यहाँ हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब फाइल को, डेटा को आपने ट्रांसफ़र किया तो आपने एक प्रोटोकॉल यूज किया होगा, कौन सा, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब फाइल सर्वर पे ट्रांसफ़र कर दिए गए तो इसी फाइल को कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जब आपने ग्लोबली इसे एक्सेस करना शुरू किया, प्रोटोकॉल कौन सा है, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन स्टार्टिंग में ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन था। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो सिस्टम ओरिएंटेड हो, ग्लोबली एक्सेसिबल वेब एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, सारा डिटेल आपने फिलअप कर लिया, फिलअप करने के बाद अपने इमेज को अपने कंप्यूटर से सर्वर पे ट्रांसफ़र करते हैं। आपने प्रोटोकॉल यूज किया है कौन सा, FTP। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होता तो फाइल सर्वर पे ट्रांसफ़र नहीं होती। डिपार्टमेंटल सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद, जब सारे डेटा को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद सारे फाइल को सर्वर पे ट्रांसफ़र करेंगे, आपके कंप्यूटर में प्रोटोकॉल यूज हुआ है कौन सा, FTP। तो बस इतना ध्यान दें, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इसी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। यूज टू ट्रांसफ़र फाइल, यूज टू ट्रांसफ़र फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट टू सर्वर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा, तो आप कहेंगे FTP। एक ऐसा कंप्यूटर जो ग्लोबली एक्सेसिबल हो, उसे हम लोग कहेंगे क्या, सर्वर। एक ऐसा कंप्यूटर जिसे आप पर्सनल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, वो क्लाइंट। क्लाइंट टू सर्वर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए अपलोड जो करते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल FTP। अगर ये नहीं होता तो आप अपने फाइल को सर्वर पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। इसका मतलब अगर ये पूछा जाए डेस्कटॉप एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेंगे, तो आप कहेंगे FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेवल बढ़ा तो डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन पूछा जाएगा, अदरवाइज फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ईमेल की बात करें। ईमेल पे कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ईमेल पे कुछ प्रोटोकॉल। ईमेल पे पहला टास्क, ईमेल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल का मतलब क्या, गूगल मेल। डिपार्टमेंटल आपको हमेशा ईमेल बोलना चाहिए, जीमेल का मतलब गूगल मेल, और आपकी आईडी गूगल पे जो है वो डिपार्टमेंट में एक्सेसिबल नहीं होगा, लॉक कर दिया जाता है। तो आपको डिपार्टमेंटल अलग से एक आईडी मिलेगी, उस पर्टिकुलर आईडी पे पहला टास्क मेल को सिर्फ रिसीव करना। पहला सिर्फ मेल को रिसीव करेंगे। अगर आपने सिर्फ मेल को रिसीव किया है, प्रोटोकॉल कौन सा, POP। सिर्फ मेल को रिसीव करना है, सेंड करने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब प्रोटोकॉल कौन सा, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये पेपर में पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऑप्शन में होगा, करना नहीं है, प्रोटोकॉल है ये, तो कहेंगे क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पहला टास्क, कभी कभी पोप मिला, कभी कभी पोप 3 मिलेगा, इसका मतलब इसी प्रोटोकॉल का एडवांस वर्जन है, इसी प्रोटोकॉल का एडवांस वर्जन। दूसरा, मेल को सिर्फ सेंड करना है, सिर्फ सेंड करना है, एक प्रोटोकॉल आपको यूज़ करना है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पहला टास्क मेल को रिसीव करना है, प्रोटोकॉल यूज करेंगे कौन सा, POP या पोप 3। दूसरा टास्क मेल को सिर्फ सेंड करना है, प्रोटोकॉल यूज करेंगे SMTP। कंप्लेन, अगर किसी का पर्टिकुलर कंप्लेन है डिपार्टमेंटल, आपको रिसीव करना है, सिर्फ रिसीव करे,
आप सेंड नहीं कर सकते। नोटिस आपको सेंड करना है तो सिर्फ नोटिस को सेंड करें, आप उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते। इसका मतलब आपके सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है, या तो ये टास्क करें या तो ये टास्क करें। आपने नोटिस को सेंड कर दिया और आप भी छापेमारी के लिए पहुंच जाए, टाई अप कर सकते हैं। इसको मैनेज किया जाता है। मैनेज करने के लिए आपका काम सिर्फ है नोटिस को रिलीज करें, कोई पर्टिकुलर उस पर एक्शन लेता है, कोई छापेमारी के लिए जाता है और एक यूजर को दूसरे के बारे में पता भी नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर से सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है। पहला टास्क है सिर्फ मेल को रिसीव करना, पीओपी, सिर्फ मेल को सेंड करना, एसएमटीपी। सेंड भी करना है आपको मेल को और रिसीव भी करना है। तो इसके लिए आप एक प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, आईमैप। ये 3 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो ईमेल पे यूज होते हैं। ईमेल पे 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। पहला प्रोटोकॉल सिर्फ मेल को रिसीव करना, दूसरा सिर्फ मेल को सेंड करना, तीसरा मेल को सेंड भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे। और ये सारे प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या, सेट ऑफ रूल्स, और अगर आपने यूज किया है पीओपी तो इसका मतलब क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीव मेल ओनली, यूज फॉर रिसीव मेल ओनली। यहाँ सिर्फ हम लोग मेल को रिसीव कर सकते हैं, सेंड नहीं कर सकते। आपके सिस्टम पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्रोटोकॉल का ऑप्शन मिलता है। प्रोटोकॉल में जिस प्रोटोकॉल को एक्टिव कर दें उसके बिहाफ पे एक्शन होगा। यानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डिपार्टमेंट में प्रोटोकॉल को सेट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने यूज किया है एसएमटीपी, एसएमटीपी का मतलब क्या, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे सिर्फ मेल को सेंड करेंगे, यूज फॉर सेंड मेल ओनली। यहाँ सिर्फ मेल को हम लोग सेंड करेंगे, रिसीव नहीं कर सकते। पहले वाले टास्क में क्या था, सिर्फ मेल को रिसीव करेंगे पीओपी में या पॉप3 में, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेल को सेंड करना है, रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसपे मेल को सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है, तो आप यूज़ करने वाले हैं आईमैप। यानी हम लोग अपने सिस्टम पे जो प्रोटोकॉल यूज़ करते होंगे वो कौन सा प्रोटोकॉल होगा, आईमैप टाइप। इसका मतलब यहाँ मेल को रिसीव भी कर सकते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यूज फॉर सेंड एंड रिसीव मेल बोथ। यहाँ पे मेल को रिसीव भी कर सकते हैं और मेल को सेंड भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों टास्क करने हैं, प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होंगे आईमैप। कि जितने भी फुल फॉर्म आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल में, ये प्राइमरी बेसिस पे पूछा जाता है। जितने भी फुल फॉर्म आप देख रहे हैं ये प्राइमरी बेसिस पे पूछा जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए पॉपअप, तो पॉपअप का मतलब एक अलर्ट होता है, एक मैसेज होता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल है। और ऑप्शन में अगर दिख जाए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के बजाय क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं करना है, ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट। लेकिन अगर वो जीएस वगैरह में है तो थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर वाले सेगमेंट में है तो ये प्रोटोकॉल है। ठीक, नेक्स्ट वन। अब आप चाहते हैं कि आप घर पे बैठे हैं और आप अपने डिपार्टमेंट के सिस्टम को एक्सेस कर लें, रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं। आप किसी भी केस में अपने ब्रांच के सिस्टम को घर से एक्सेस करना चाहते हैं, और अगर आपको परमिशन दिया गया है तो आप किसी न किसी प्रोटोकॉल के बिहाफ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन किसी सिस्टम को ऑपरेट करने की बात करें। मैं अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को अगर ऑपरेट करना शुरू कर दूं तो इसका मतलब आपने मुझे परमिशन दिया होगा। जब आप मुझे परमिशन देंगे तो आईडी के बिहाफ पे मैं अपने सिस्टम को
बेसिकली यूज करूँगा, लेकिन आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपके सिस्टम के मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को मैं यहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर लूँ। और अगर मैंने ये किया है तो मैंने एक प्रोटोकॉल यूज किया है, कौन सा? टेलनेट। रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं टेलनेट, जिसे आप कहेंगे टेलीटाइप नेटवर्क। टेलीटाइप नेटवर्क। अब ये पार्टिकुलर प्रोटोकॉल दिया गया है आपको टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, लेकिन अभी ऑनलाइन चैटिंग वगैरह लोग कर रहे हैं, पेपर लीक वगैरह जो हो रहा है उसमें इसका काफ़ी बड़ा रोल है। रिमोटली कंप्यूटर एक्सेस, एक सिस्टम का एक्सेस बाहर दे दिया गया, बाहर सॉल्वर बैठे हुए हैं और वो लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो एनीडेस्क यूज किए होंगे, टीम व्यूवर जो आपने यूज किया होगा, आपने अपने कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन डाला एनीडेस्क, मैंने भी अपने कंप्यूटर पे डाला। मैं जब करूँगा कनेक्ट करते ही मुझे एक नंबर दिया गया। जब मैं उस नंबर को आपको दूंगा, आप मेरे सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। और अगर मुझे लगा कि आप मेरे सिस्टम को मिसयूज कर रहे, मेरे सिस्टम के अनऑथराइज डेटा को आप एक्सेस कर रहे, तो जैसे कनेक्ट का एक ऑप्शन आता है वैसे मैं डिसकनेक्ट कर दूंगा, डिसकनेक्ट का भी एक ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे, लेकिन परमिशन के साथ। बिना परमिशन के अगर आपने एक्सेस किया, इसका मतलब आपने हैकिंग की है। और अगर आप हैकिंग करेंगे पर्सनल यूज के पर्पज से, पकड़े जाएंगे आसानी से। तो अगर हैकर बनना ही है तो एथिकल हैकर बनेंगे, देश के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेशनल ड्यूटी पे काम करना है। तो और अगर हैकर बनना ही है तो आप अच्छे लेवल पे हैकर बने, और अच्छे लेवल आपके भी, उसके बिहाफ पे एक सैलरी भी मिलेगी, अच्छा पोस्ट भी मिलेगा, डिपार्टमेंट में आप बहुत सारे लोगों से आगे भी होंगे। तो रिमोटली कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए इसी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, यूज टू एक्सेस सिस्टम रिमोटली। सेम लोकेशन हो सकता है, डिफरेंट लोकेशन हो सकता है, लेकिन रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आप इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर अभी आप देख रहे हैं, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जिसके भी यहाँ पे रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस किया जा रहा है, उसके लिए प्रोटोकॉल यही है, टेलनेट। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि साइबर क्राइम में किसी पार्टिकुलर यूजर को फाइंड आउट करना है, साइबर क्राइम में किसी यूजर को फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या? तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। कौन सा? आप एक प्रोटोकॉल सुनेंगे ARP और RARP। ARP का मतलब क्या? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, थोड़ा ध्यान से समझना है। वैसे एक प्रोटोकॉल, एक ARP और दूसरा RARP। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम हैं। किसी सिस्टम ने रिक्वेस्ट किया मुझे एक वेबसाइट चाहिए, और इस तरीके से एक वेबसाइट के एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट दिया गया। जब वेबसाइट के एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट दिया गया तो सर्वर पे जो पार्टिकुलर यूज़र है या सर्वर है, अगर ये वैलिड यूज़र है, सर्वर ने रिप्लाई कर दिया। किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट दिया गया, मुझे एक पार्टिकुलर वेबसाइट चाहिए, आप सर्वर पे बैठे हैं, अगर मैं वैलिड हूँ, आपने मुझे रिप्लाई कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं अपने सिस्टम की बात करूँ तो मेरे सिस्टम का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होगा, यूनिक IP एड्रेस, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे IP एड्रेस। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है IP एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो 32 बिट। IP एड्रेस में कितने डॉट होते हैं, 3 डॉट, 1 2 3, 3 डॉट। कितने पार्ट, 1 2 3 4, 4 पार्ट। जब कंप्यूटर को आप एक्सेस करेंगे तो इस कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी यूनिक एड्रेस को IP एड्रेस के रूप में जानते हैं। हर एक कंप्यूटर में बेसिकली जो भी डेटा है उसे एक्सेस करने के लिए IP एड्रेस के बिहाफ पे डेटा एक्सेस करते हैं। तो इस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट किया, इसका IP एड्रेस सर्वर के पास है, मैंने रिक्वेस्ट किया, आपने रिप्लाई कर दिया, और जैसे ही मैंने एक्सेस किया, अगर मैंने हैकिंग किया है, मैंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, मैंने किसी डेटा को चुराया है सिस्टम से, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम के IP एड्रेस को चेंज करूँगा।
IP एड्रेस कैन बी चेंज। अब IP एड्रेस चेंज कर लिया गया, आप मेरे सिस्टम को फाइंड आउट कैसे करेंगे? पहले IP एड्रेस कुछ अलग था, जैसे मैंने डेटा एक्सेस किया मैंने अपना IP एड्रेस चेंज कर लिया। अब आप मेरे सिस्टम को फाइंड आउट कैसे करेंगे? ओल्ड IP एड्रेस तो है नहीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर एक कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर कार्ड यूज होता है, उस कार्ड को NIC कार्ड के रूप में जानते हैं। पेपर में पूछा गया है .NIC। .NIC का मतलब आप उसे कहेंगे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। क्लियर है? और अगर ये डिवाइस है तो डिवाइस है, इसका मतलब ये क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पहला तो ये है कि एक डिवाइस है, कार्ड है। इस NIC कार्ड के बिना आप नेटवर्क यूज नहीं कर पाते, इंटरनेट यूज नहीं कर पाते। तो नेटवर्क या इंटरनेट के लिए कार्ड यूज करते हैं। कार्ड कौन सा? NIC कार्ड। हर एक पार्टिकुलर NIC कार्ड की बात करें, जब वो डिवाइस बनते हैं उसी समय एक नंबर, एक एड्रेस वहाँ फिक्स कर दिया गया है। उसी नंबर को हम लोग मैक एड्रेस के रूप में जानते हैं। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस को दूसरे नाम से जानते हैं जिसे आप कह सकते हैं फिजिकल एड्रेस। किसी कार या बाइक की बात करें, उसमें चेसिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है। चेसिस नंबर को आप इरेज नहीं कर सकते, इंजन नंबर को चेंज नहीं कर सकते। अगर इंजन नंबर को चेंज नहीं कर सकते तो इंजन नंबर के बिहाफ पे कार या बाइक के चोरी को पकड़ी जाती है। तो वैसे ही हर एक NIC कार्ड में एक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस के रूप में जानते हैं। जब ये NIC कार्ड बना उसी समय ये एड्रेस यहाँ फिक्स कर दिया गया, ये एड्रेस यहाँ फिक्स किया गया और ये एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक कंप्यूटर में एक कार्ड होता है। कार्ड कौन सा? NIC कार्ड। हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस जिसे कहेंगे IP एड्रेस। IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं लेकिन मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते तो मैक एड्रेस के बिहाफ पे, फिजिकल एड्रेस के बिहाफ पे इस पर्टिकुलर NIC कार्ड को फाइंड आउट कर ले। और जब NIC कार्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं तो NIC कार्ड के बिहाफ पे, एड्रेस के बिहाफ पे आप बेसिकली किसे? सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस जिसे कहेंगे IP एड्रेस। IP एड्रेस के बिहाफ पे, ओल्ड IP एड्रेस के बिहाफ पे इस मैक एड्रेस को फाइंड आउट कर ले। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे। इसी के लिए आप एक प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं, कौन सा? ARP। ARP IP एड्रेस अगर पता है, मैक एड्रेस फाइंड आउट करने हैं, प्रोटोकॉल यूज करेंगे कौन सा? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। IP एड्रेस अगर पता है, IP एड्रेस अगर पता है, मैक एड्रेस फाइंड आउट करने हैं, आप एक प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं, कौन सा? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ दो केस है गाइज। अगर IP एड्रेस पता है इसका मतलब ये है ओल्ड IP एड्रेस सर्वर के पास गया होगा और इस NIC कार्ड में एक एड्रेस है, उस NIC कार्ड के एड्रेस को बेसिकली चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रोटोकॉल के बिहाफ पे इस सिस्टम को आप फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? जस्ट अपोजिट, अगर आपको यहाँ पे NIC कार्ड का एड्रेस मालूम है और कल को NIC कार्ड का एड्रेस आपको मालूम है, कल को सिस्टम के सर्वर के IP एड्रेस को फाइंड आउट करना पड़े, एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे RARP। अब ये दो प्रोटोकॉल है। पहला IP एड्रेस पता था, मैक एड्रेस को फाइंड आउट। IP एड्रेस पता था, मैक एड्रेस फाइंड आउट। प्रोटोकॉल कौन सा? ARP। और मैक एड्रेस पता है, IP एड्रेस को फाइंड आउट करने हैं, तो आप यूज करने वाले हैं कौन सा? RARP। ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो प्राइमरी बेसिस पे यूज करते हैं। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में ज़रा लिखें। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ARP, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यहाँ क्या पता होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पता है इफ IP एड्रेस नोन, if IP address known and used to find out
मैक एड्रेस, मैक स्टैंड फॉर that is media access control, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। मैक एड्रेस नोन एज, ये मैक एड्रेस नोन एज फिजिकल एड्रेस, नोन एज फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस can't be changed, can't be changed, but IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट के लिए लेवल बढ़ा तो ध्यान रखेंगे IP एड्रेस किसे मालूम है, सर्वर को। फाइंड आउट क्या करना है, मैक एड्रेस। तो ये यूज होगा कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे सर्वर एंड पे, सर्वर एंड पे। लेकिन RARP की बात करें, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यहाँ क्या पता होगा, इफ मैक एड्रेस, जरूरी तो नहीं है कि हैकिंग सिर्फ सर्वर एंड पे, सिर्फ क्लाइंट साइड ही हो, सर्वर पे एंड पे भी तो हो सकता है। सर्वर ने अगर डेटा हैक कर लिया, कैसे रिकवरी करे। क्लाइंट ने पेमेंट किया, पेमेंट के बाद मैसेज मिला 404 सर्वर एरर, अब सर्वर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इफ मैक एड्रेस नोन, मैक एड्रेस नोन एंड यूज टू फाइंड आउट, यूज टू फाइंड आउट IP एड्रेस, मैक एड्रेस अगर पता है और IP एड्रेस को फाइंड आउट करने हैं, तो आप एक प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं, कौन सा, RARP। लेवल बढ़ा तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये यूज होगा कहाँ पे, क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड। तो अभी तक जो कंटेंट पढ़े उसमें एक और प्रोटोकॉल को ऐड करें, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ IP एड्रेस पता था, मैक एड्रेस फाइंड आउट, और यहाँ मैक एड्रेस पता था, IP एड्रेस फाइंड आउट। ठीक है, अब डायनेमिक बेसिस पे IP एड्रेस जनरेट करने हैं, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कहने का मतलब मल्टीपल लोगों को IP एड्रेस जनरेट करने हैं। किसी डिपार्टमेंट में गए, ऑनलाइन टेस्ट देना है या डिपार्टमेंट में काम करने हैं, तो यहाँ बहुत सारे सिस्टम होंगे, हर एक सिस्टम का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। 1.2, अगर यहाँ 1000 10,000 सिस्टम है तो सारे सिस्टम को अपना एक यूनिक IP एड्रेस अलोकेट किया जाता है। इस यूनिक IP एड्रेस को जनरेट करने में तो बहुत टाइम लग सकता है। 1000 लोग हैं तो कम से कम 1000 मिनट IP एड्रेस अलोकेट करने में टाइम लगना है। अब इतना समय डिपार्टमेंट के पास नहीं है, कम समय में सारे लोगों को IP एड्रेस जनरेट करने हैं। एक सर्वर एंड से एक प्रोटोकॉल जनरेट किया जाता है, एक प्रोटोकॉल के बिहाफ पे IP एड्रेस को जनरेट किया जाता है, अपने आप से सारे सिस्टम को यूनिक IP एड्रेस अलोकेट। तो यूनिक IP एड्रेस अलोकेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, कौन सा, DHCP। ऑनलाइन टेस्ट के लिए गए और 9:30 में रिपोर्टिंग टाइम था, अगले 10 मिनट में सिस्टम को रेडी करके ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने हैं। इतने कम समय में 1000 2000 10,000 लोगों को कैसे रेडी किया जाए, कैसे सिस्टम को रेडी किया जाए, इस पार्टिकुलर IP एड्रेस के लिए एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे, कौन सा, DHCP। तो यूज टू जनरेट IP एड्रेस डायनेमिकली, कम समय में मल्टीपल लोगों को IP एड्रेस जनरेट करने के लिए इसी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सर्वर एंड पे यूज हो। तो ये जितने भी कंटेंट आप पढ़ रहे, ये सारे प्रोटोकॉल से रिलेटेड हैं। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो वर्ल्ड के पहले नेटवर्क की बात करें, वर्ल्ड का पहला नेटवर्क कौन सा, ARPANET। ARPANET के बिहाफ पे मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट, वही कंप्यूटर नेटवर्क। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल, फोल्डर को शेयर करना, आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज करेंगे। टाइम बचाना, कॉस्टिंग को कम करना, ये सारे नेटवर्क के टाइप हैं, ये सारे नेटवर्क के टाइप हैं। लेकिन सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा, WAN।
इसमें से सबसे छोटा पैन, पैन से बड़ा, कैन से बड़ा, लैन से बड़ा, मैन, मैन से बड़ा वैन, ये सारे नेटवर्क के टाइप। ठीक है, नेटवर्क के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स। वेब पेजेस को लाना है प्रोटेक्शन के साथ HTTPS, फाइल को ट्रांसफ़र करना है क्या, FTP, रिमोटली कंप्यूटर एक्सेस करने हैं टेलनेट, सिर्फ मेल को रिसीव POP, मेल को सेंड SMTP, सेंड एंड रिसीव IMAP। इसके अलावा रिमोटली कंप्यूटर एक्सेस, IP एड्रेस पता था मैक एड्रेस के लिए ARP और जस्ट अपोजिट के लिए क्या, RARP। फ्लास्ट प्रोटोकॉल DHCP, डायनेमिक बेसिस पे IP एड्रेस जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से गाइज ये प्रोटोकॉल कवर हुआ, आगे कवर करेंगे डिवाइसेस। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में।